हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आयकर विभाग के अंतर्गत यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैंटीन अटेंडेंट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप 11 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी 10वीं क्लास किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से पास आउट कर रखी हो। 18 से 25 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स के आधार पर, रिटर्न एग्जाम के आधार पर और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन OTP आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आप वेरीफाई विद OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID यहाँ पर एंटर करेंगे। सेंड वेरिफिकेशन OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID वेरीफाई कर लेंगे। और गाइज, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर हियर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइज, यहाँ पर जिन कॉलम्स के सामने रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको हर हाल में फिल करने हैं और जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरें या ना भरें। उसके बाद गाइज, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का, अपनी ईमेल ID यहाँ पर आपको एंटर करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये पासवर्ड आप कोशिश करें कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें, वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके यहाँ पर इसे वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइज फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी ईमेल ID पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपनी ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइज फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको 3 स्टेप कंप्लीट करते हुए यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है।
इंग्लिश के ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। और इससे पहले आपको यहाँ पर श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज या फिर डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है। केवल आपको अपना नाम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एक बार फिर से फिल करके उसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर अपनी मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वो चेंज नेम यहाँ पर देंगे। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप उसमें से सेलेक्ट करें, अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस में आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा, जो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराए थे। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम अपने आधार के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। जो आपके आधार पर आपका नाम मेंशन है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप कोई अपनी अन्य आईडी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर आप अपना वोटर आईडी कार्ड। और फिर उस पर आपका जो नाम अंकित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। केवल इंडियन नेशनल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती पर। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर देंगे। और अगर 2 से ज़्यादा जगह आपके बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो फिर आप ऐड अनदर आइडेंटिफिकेशन मार्क की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप उस लोकेशन का भी नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको स्टेप सेकंड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको स्टेप सेकंड में अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैंटीन अटेंडेंट की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है वो बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप बताएं कब आपने इसे पास आउट किया है अपनी 10वीं क्लास को। आपको 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने इशू कराया है ये आपको आपके रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट्स पर प्रिंटेड मिल जाएगा, वहां से आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करें। कोई रिमार्क्स है इसके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके मार्क्स अवेलेबल हैं। अगर मार्क्स में आपका रिजल्ट है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करते हुए यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास के सभी मार्क्स एंटर कर देने हैं। यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपने 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट एंटर करें। जैसे कि अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट था वो आप एंटर करेंगे, उसमें टोटल कितने मार्क्स थे, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई और भी सब्जेक्ट है तो आप ऐड सब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपना दूसरा सब्जेक्ट एंटर करेंगे, उसमें टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, कितने उसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट्स एंटर कर देने हैं और उनके मार्क्स की डिटेल भी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर इसे कंफर्म करें कि आपकी यही परसेंटेज है, इसमें आप येस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपने 10वीं या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास आउट कर लिया है तो यहाँ पर आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कम से कम आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है। आपने 10वीं के बाद भी 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई ITI या डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और फिर गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। 1 MB से कम इसका साइज होना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो आपकी एज रिलैक्सेशन के लिए सपोर्टिंग है, यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिविलियन एम्प्लॉय या फिर ई सर्विसमैन का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आप ई सर्विसमैन है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो सेकंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस की डिटेल देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी है। गाइड अगर आप यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं, आप यहाँ पर ई सर्विसमैन नहीं है और न ही यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको स्टेप थर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, रिटन एग्जाम चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। क्लियर स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई एक ID प्रूफ अपलोड करना है, ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। 1 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। इसमें आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना ID प्रूफ भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं आप ये बताएंगे एग्जाम पीरियड के दौरान। फिर आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे और अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर 1 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करते हुए आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो गाइडलाइन यहाँ पर आपको दी गई है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले और उसमें आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहां से फिर अपलोड डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने पैलेस का नाम एंटर करना है जिस पैलेस से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर प्रीवियस करते हुए अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये एक और पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से यस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और गाइस यहाँ पर अब आपको डाउनलोड एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैंटीन अटेंडेंट की इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।